हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सोशल साइंस के कुछ जो स्पेसिफिक टीचिंग मेथड्स थे, जैसे सोर्स मेथड की हमने बात की थी, सुपरवाइज स्टडी मेथड की बात की थी। आज हम बात करेंगे सोशलाइज रेसिटेशन मेथड, या जिसे हम कहते हैं सामाजिक अभिव्यक्ति विधि या व्यू रचना, कुछ भी कह सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं मीनिंग ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन मेथड, या सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि है, इसका मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। द सोशलाइज रेसिटेशन इज नॉट एन इन्वेंशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन. इट हैज एग्जिस्टेड वेर एवर ट्रू एजुकेशन हैज़ बीन गिवन, because the basic principle underlying its use, namely people activity, इज़ द वेरी फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल एजुकेशन। यानी जो हमारी सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि है, इसका जो इन्वेंशन है, ये कोई मॉडर्न एजुकेशन में नहीं हुआ है। ये पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है। जब से एक सही शिक्षा हमारे यहाँ देनी शुरू की गई थी, तब से ये यहाँ पर एग्जिस्ट कर रही है। क्योंकि इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस बात पर बहुत कुछ डिपेंड करता है कि नेमली पीपल एक्टिविटी इज़ वेरी फाउंडेशन स्टोन ऑफ ऑल एजुकेशन। यानी छात्र क्रिया पर आधारित शिक्षा, यानी जिसमें छात्र खुद कुछ कर करके देखें, इस तरीके पर आधारित जो शिक्षा है वो किसी भी तरीके की शैक्षिक व्यवस्था की एक नींव होती है, एक स्टेपिंग स्टोन होता है। और ये जो विधि है, जिसको हम सोशलाइज रेसिटेशन के नाम से जानते हैं, ये इसी तरीके का एक फाउंडेशन स्टोन है जो छात्र क्रिया पर आधारित शिक्षा देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। द डेफिनेशन एंड प्रिंसिपल ऑफ एजुकेशन आर एज कॉन्स्टेंट एज द ग्रेट ट्रुथ ऑफ लाइफ। इस विधि का एक मेन जो डेफिनेशन है, या इसका जो सिद्धांत है, वो इस पर आधारित है कि शिक्षा जो है पूरी तरीके से एक ऐसी वास्तविक और निरंतर सत्य है जो किसी के भी लाइफ को बदल सकता है, किसी भी लाइफ को परिवर्तित कर सकता है। तो सोशलाइज रेसिटेशन मीन्स ऐसी विधि जिसमें छात्र क्रिया के द्वारा उन्हें कुछ करके देख करके सिखाया, यानी लर्निंग बाय डूइंग पर आधारित किसी भी तरीके की कोई शिक्षण प्रक्रिया इसमें सोशलाइज मेथड के अंदर आती है। हम बात करते हैं एम ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन मेथड, या सामाजिक अभिव्यक्ति विधि जो है उसका एम क्या है। इट एम एट सोशलाइजेशन ऑफ पीपल्स बाय डेवलपिंग इन टीम ट्रेट्स ऑफ इनिशिएटिव्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। यानी सामाजिक अभिव्यक्ति जो विधि है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है या मुख्य लक्ष्य क्या है कि छात्रों को में सोशलाइजेशन यानी सामाजिकरण डेवलप करना, विकसित करना, ताकि उनके ये गुण उन्हें कुछ इनिशिएटिव लेने में या उन्हें कुछ जिम्मेदारियां लेने के लायक उन्हें बना सकें। नेक्स्ट है मेजर सोशलाइज्ड मेथड, यानी जो सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड में जिन मुख्य मेथड्स को प्रयोग में लाया जाता है, यानी इन कुछ ऐसे मेथड हैं जिनकी सहायता लेकर के इस एक्टिविटी को या इस तरीके की विधि का प्रयोग आसानी से क्लास में किया जा सकता है। क्या है वो मेजर सोशलाइज्ड मेथड? पहला है ग्रुप डिस्कशन। जैसा आप सब जानते हैं, समूह में किया जाने वाली चर्चा या सामूहिक रूप से किया जाने वाला विचार विमर्श ग्रुप डिस्कशन कहलाता है। तो एक तरीका सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड को प्रयोग करने का ग्रुप डिस्कशन द्वारा इसे प्रयोग में लाया जा सकता है। पैनल डिस्कशन, यानी जैसे कॉन्फ्रेंसेस में एक पैनल होता है और उसके साथ बहुत सारे लोग ऑडियंस की फॉर्म में उसे सुनते हैं, इस तरीके का कोई डिस्कशन या इस तरह का कोई विचार विमर्श करके इस विधि का प्रयोग किया जा सकता है। सिम्पोजियम, जैसा कि आप सब जानते हैं कि किसी मुद्दे पर आपस में वार्तालाप करके किसी कंक्लूजन तक पहुंचना, इस तरीके की विधि का प्रयोग करके इस मेथड का प्रयोग किया जा सकता है। वर्कशॉप, यानी कुछ करके सिखाना, एक कोई डेमोन्स्ट्रेट करता है और बाकी लोग उसी तरीके से करके उस चीज़ को सीखते हैं। इस तरीके से
वर्कशॉप के आधार पर कुछ करके सिखाना, ये भी इसी के मेथड के अंदर आता है, या इस तरीके का प्रयोग वर्कशॉप के द्वारा भी हम सोशलाइज मेथड को क्लास में आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। और नेक्स्ट है इसमें सेमिनार, यानी सेमिनार जहाँ पर किसी टॉपिक को लेकर के विचार विमर्श किया जाता है और किसी नए तथ्यों पर पहुँचने का प्रयास किया जाता है। तो इस तरीके से सेमिनार, वर्कशॉप, सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन, ये सभी इस सोशलाइज रेसिटेशन मेथड के पार्ट होते हैं। इनमें से किसी भी तरीके का प्रयोग करके हम सोशलाइज मेथड को अपनी क्लास में आसानी से प्रयोग में ला सकते हैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन, सामाजिक अभिव्यक्ति विधि के उद्देश्य। देखिए इसके क्या उद्देश्य हैं। टू स्टिमुलेट रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग, यानी छात्रों के अंदर जो उनकी जो रिफ्लेक्टिंग थिंकिंग है, या जो उनकी प्रत्यक्षीकरण की जो क्षमता है या सोच है उनकी, उसको पूरी तरीके से विकसित करना या उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्टिमुलेट करना इसका उद्देश्य है। टू इनरिच प्रीवियस नॉलेज, छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी जो पहले से उनके पास जो प्रीवियस नॉलेज है उसे और भी ज़्यादा पॉलिश करना, उसे और भी ज़्यादा इम्प्रूव करना। टू इनकरेज क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, छात्रों में कुछ सृजनात्मक क्षमता का विकास करना इस विधि का मुख्य उद्देश्य है। टू डेवलप डिज़ायरेबल सोशल एटीट्यूड बाय द पार्टिसिपेटिंग इन ग्रुप्स, छात्रों को समूह में कार्य करना सिखाने के साथ साथ उनके अंदर कुछ सोशल एटीट्यूड डेवलप, यानी सामाजिक दृष्टिकोण उनके अंदर विकसित करना, ताकि वो ग्रुप में काम करना सीख सकें। टू प्रैक्टिस द टेक्निक ऑफ कोऑपरेटिव थिंकिंग, छात्रों के अंदर कोऑपरेटिव थिंकिंग यानी सहभागिता की जो भावना है, एक दूसरे को के सहभागी बन करके एक दूसरे को कोऑपरेट करके जो करने की जो क्षमता है, उस क्षमता का या उस तरीके की थिंकिंग का बच्चों के अंदर विकास करना। और टू डेवलप द हैबिट ऑफ ग्रुप वर्क, छात्रों में के अंदर ऐसी आदतों का विकास करना कि वो ग्रुप में रह करके कार्य करना सीख सकें। ये कुछ मुख्य उद्देश्य हैं जो सोशलाइज रेसिटेशन मेथड को एक लर्निंग बाय डूइंग के कॉन्सेप्ट पर आधारित एक अच्छी विधि बनाते हैं। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइज रेसिटेशन मेथड, यानी कितनी तरह से इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस ग्रुप डिस्कशन, यानी ऐसा समूह वाद विवाद जिसको अचानक कक्षा में किसी पर्टिकुलर विषय पर या किसी टॉपिक पर अचानक बोलने के लिए कह दिया जाए, अचानक विचार विमर्श के लिए प्लान कर लेना, इस तरीके के स्पॉन्टेनियस ग्रुप डिस्कशन के अंतर्गत आता है। दूसरा है प्लान ग्रुप डिस्कशन, यानी ऐसा सामूहिक विचार विमर्श जिसका पहले से प्लान किया गया हो, जैसे कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, सेमिनार्स होते हैं, सिम्पोजियम्स होते हैं, इस तरीके के जो चीज़ें होती हैं जिन्हें पहले से डिसाइड कर लिया जाता है कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हमें विचार विमर्श करना है, तो उसे हम प्लान ग्रुप डिस्कशन या पहले से योजना बना करके किया जाने वाला वाद विवाद कह सकते हैं। तो एक होता है अकस्मात किया जाने वाला विचार विमर्श, एक तरीका सोशलाइज रेसिटेशन का मेथड ये भी है, और दूसरा है कि पूर्व नियोजित कार्यक्रम के आधार पर विचार विमर्श करने के लिए तैयार होना। तो ये दो तरीके हैं जिनके आधार पर सोशलाइज रेसिटेशन का प्रयोग किया जा सकता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोसीजर। इसका प्रोसीजर क्या होता है, कैसे हम इसको क्लास में यूज़ करें एज अ टीचर। तो सबसे पहले प्रिपरेशन फॉर द डिस्कशन, यानी सबसे पहला काम क्या किया जाता है इसमें कि डिस्कशन के लिए पहले तैयारी करनी होती है। क्या टॉपिक होगा, कितने लोग पार्टिसिपेट करेंगे, उसका फॉर्मेट क्या होगा, टाइमिंग्स क्या होंगी, इन सब चीज़ों के लिए प्रिपरेशन करना। फिर कंडक्शन ऑफ द डिस्कशन, फिर उसका पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करना, यानी उसका पूरी तरीके से कंटिन्यूइंग फॉर्म में उसे पहुँचाना। और तीसरा होता है इवैल्यूएशन ऑफ द डिस्कशन, उस पूरे के पूरे सामूहिक वाद विवाद में या सामूहिक विचार विमर्श में क्या क्या तथ्य निकल करके आए, उन सब का मूल्यांकन करना।
इसके बाद हम बात करते हैं एडवांटेजेस क्या हैं इसके, यानी सामाजिक अभिव्यक्ति विधि का प्रयोग करने के क्या लाभ होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रुप फीलिंग, यानी इस विधि का प्रयोग करने से छात्रों के अंदर समूह में कार्य करने की जो क्षमता है उसका विकास किया जाता है। उसके अंदर ऐसी भावनाएं विकसित की जाती हैं कि वो ग्रुप में काम करना सीख सके। सोशल पार्टिसिपेशन, छात्रों को सामाजिक तौर पर एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करके काम करना सिखाती है ये विधि। सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, छात्रों में स्व आत्मविश्वास विकसित करती है ये, और इसके द्वारा छात्रों के अंदर कुछ ऐसी जिम्मेदारियों की भावना का विकास होता है जिससे वो एक बहुत ही रिस्पॉन्सिबल पर्सन के रूप में अपने व्यक्तित्व को उभार सकते हैं। एनालिसिस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, किसी भी विषय पर, किसी भी टॉपिक पर उस विश्लेषणात्मक तरीके से सोचकर वो अपने विचार रखने के काबिल बनते हैं। कम्युनिकेशन स्किल, हाँ ऑफ कोर्स छात्रों के अंदर एक संप्रेषण करने की क्षमता का भी विकास होता है, यानी ऐसा कौशल उनके अंदर इसके द्वारा विकसित किया जा सकता है कि वो आपस में बात करना सीख सकते हैं। उनकी कम्युनिकेशन स्किल को इससे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है। और बिहेवियर ऑफ द स्टूडेंट, छात्रों के अंदर और बहुत सारी ऐसी आदतें डेवलप की जा सकती हैं जैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ स्टडी, ग्रुप में काम करना, सोशल मैनर्स, इन सब चीज़ों का भी इसके अंदर विकास किया जा सकता है। अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस, यानी सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड की डिसएडवांटेजेस क्या हैं या इसकी कुछ सीमाएं हैं जिसकी वजह से इस मेथड को बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली क्लास में प्रयोग में नहीं लाया जा पाता है। और वो क्या है, सबसे पहला है टाइम कंज्यूमिंग। इस तरीके की विधि का प्रयोग इसलिए भी फ्रिक्वेंटली क्लास में नहीं कर पाते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा समय लेती है। समय की दृष्टि से ये बहुत खर्चीली विधि होती है। एक ही टॉपिक को काफ़ी समय तक इसमें डिस्कस किया जाता है जिसकी वजह से सिलेबस कंप्लीट करने में परेशानी हो सकती है। दूसरा, लैक ऑफ पार्टिसिपेशन, लैक ऑफ प्रिपरेशन। कई बार बिना जो स्पॉन्टेनियस टाइप का जो ग्रुप डिस्कशन होता है उसमें कई बार विदाउट प्रिपरेशन जब स्टूडेंट इसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो कई बार उनको वो उतना अप्रोप्रिएट तरीके से अपनी बात को नहीं रख पाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ऐसा दिखता है कि उनकी प्रिपरेशन में कमी रह गई है। और नॉट सुटेबल फॉर लोअर लेवल ऑफ क्लासेस, ऑफ कोर्स क्योंकि ये एक ऐसी विधि है जिसमें कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है छात्रों के अंदर, इसीलिए इन्हें छोटी क्लासेस में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जा सकता। ये भी इसकी एक सीमा है। तो ये थी कुछ इसकी डिसएडवांटेजेस या इसकी लिमिटेशंस। तो आई थिंक सोशलाइज्ड रेसिटेशन मेथड जो है वो आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच।